बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत ने गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान को बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाने की कोशिश की है। ये क्या किया भारत ने, किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को टैकल किया, इसके बारे में ये वीलॉग मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन इस वीलॉग में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भारत का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, उस नेटवर्क में पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का क्या किरदार है, हमारे यहाँ से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत के एजेंडे के ऊपर काम किया है, और हुकूमत पाकिस्तान अब उनके बारे में क्या करने का इरादा रखती है। नवाज शरीफ साहब के बारे में जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था, मुझे इंटरव्यू देते हुए भी कहा, उससे पहले भी उन्होंने कहा मेरे पास बाकायदा इंफॉर्मेशन है, मैं असेसमेंट की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं कोई अंदाजे नहीं लगा रहा, मेरे पास बाकायदा मालूमात हैं कि नवाज शरीफ साहब से गैर मुल्कियों ने राब्ते किए हैं, और न सिर्फ राब्ते किए हैं बल्कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें तय की हैं। ये इमरान खान साहब का कहना था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्टें हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर मैं कोई मुकदमा नहीं कर सकता, इन चीज़ों को साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये फैक्ट्स मौजूद रहते हैं। यानी ऐसा तो नहीं है जाके आपके कुछ तस्वीरें बन गई हों या कोई वीडियोज़ आ जाएं, साबित हो जाए, तो वो साबित आप ऐसे नहीं कर सकते। बरतानिया है, वो तो आपको अपनी सीसीटीवी फुटेज तक नहीं देता, तो ये चीज़ जो है वो साबित पाकिस्तान की अदालतों में नहीं हो सकती, लेकिन ये मालूमात आपके पास मौजूद होती हैं। अब फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा। भारत ने गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान को दबाने और काबू करने के लिए जो बड़े बड़े हथियार आजमाए हैं, वो मैं एक एक करके पहले आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल कर लिया, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कामयाबी के साथ जीता है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करती है। नंबर 2, रियासत मुखालिफ तहरीकों और ग्रुप्स को भारत ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने या बनाए गए जो रियासत के खिलाफ थे, साजिश कर रहे थे, तहरीकें चला रहे थे। मैं आगे जाकर उनका नाम लूंगा, लेकिन वो कंट्रोल हुए और अवाम के अंदर उनको पजीराई वैसी नहीं मिली जिस तरह की भारत एक्सपेक्ट कर रहा था। भारत में जो अब खालिस्तान की तहरीक चल रही है या दीगर बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, उन जैसी एक भी तहरीक वो पाकिस्तान में चलाने में कामयाब नहीं हुआ। नंबर 3, पाकिस्तान के जो माशी मफादात हैं उन पे भारत ने हमेशा ज़रब लगाई, उनको चोट पहुंचाई। सी पैक हो, भारत ने पूरी कोशिश की तबाह हो जाए, लेकिन वो मुकम्मल हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर बड़ा जोर लगाया कि पाकिस्तान उसमें नाकाम रहे, लेकिन पाकिस्तान उसके अंदर अब आगे बढ़ रहा है। और दीगर बहुत सारी चीज़ें, फैटफ के अंदर भारत ने बड़ा जोर लगाया पाकिस्तान को, और मालियाती इदारों के ऊपर दबाव डाला कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगें, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन मामलात में भारत के काबू नहीं आया। नंबर 4, भारत ने पाकिस्तान के पानियों को रोका और पाकिस्तान को बहुत मजबूर किया। पाकिस्तान खुद डैम नहीं बना रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने 4 बड़े डैम्स के ऊपर और बहुत सारे दीगर डैम्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान पानी के लिहाज से मामला समझ गया है और अपने पानियों को महफूज करने के लिए उसने इकदाम शुरू कर दिए हैं। मेरा आपसे एक वादा भी है कि कालाबाग डैम पे मैं आपको एक वीडियो वहां जाकर बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब बजाय इसके कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद करता, भारत का अपना पानी बंद होने जा रहा है। भारत की 7 बड़ी रियासतें जो इस तरफ हैं, चिकन नेक के उस तरफ, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ये सारी 7 हैं। तो ये जो रियासतें हैं, इनका एक ब्रह्मपुत्र दरिया वहां पे आता है। तो ब्रह्मपुत्र दरिया के ऊपर चीन बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है, तो इनका पानी अब अपना रुकने वाला है। 5वां भारत का जो मंसूबा था, अपनी हर नाकामी का मलबा उसने पाकिस्तान पर डाला। चाहे मुजाहिदीन ने उनको मारा, चाहे उनके ऊपर कोई अटैक हुआ, चाहे उनके ऊपर मुजाहिदीन ने हमला किया, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात को खराब किया। 6ठा जो उनका सबसे खतरनाक हथियार था, वो था 5th जनरेशन वॉर, जो अब पकड़ा गया है। ये जो उनका मामला पकड़ा गया है सारा का सारा, ये मैंने आपको एक वीलॉग में पहले बताया भी है, लेकिन अब मैं इसके साथ आपको पाकिस्तान के इंटरनल कुछ लोग हैं उनको जोड़ के आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि एक्चुअली ये कौन थे, इन्होंने कैसे किया। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बाकायदा इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, जो यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अलेक्जेंडर एला फिलिप,
उन्होंने इसको सारे को मामले को खोल कर रख दिया है और बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हमने पकड़ लिया है जो भारत चला रहा था। भारत के अंदर श्रीवास्तव ग्रुप है एक बहुत बड़ा। उस ग्रुप ने बहुत सारी जाली एनजीओज बनाई थी और उस ग्रुप ने ना सिर्फ बहुत सारी जाली एनजीओज बनाई थी बल्कि बहुत सारे फेक न्यूज अकाउंट्स बनाए हुए थे और कुछ असली मीडिया और कुछ नकली मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोपेगेंडा के जरिए से नकली और असली मुख्तलिफ एनजीओज को इस्तेमाल करते हुए वो बड़े तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था और पाकिस्तान को दुनिया भर के सामने रुसवा कर रहा था। और यह काम वो गुज़िश्ता 15 साल से कर रहा है। अब वो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया कि ये सब झूठ का पुलंदा था। किस तरीके से ये झूठी खबर को निकालते थे और उसके बाद उसको किस तरह फैलाते थे और किस तरह इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। अब मामला यह है कि जब ये सारे ग्रुप खुल गए, अब आप जरा ये तस्वीर में देखें, मेरे अकब में आपको नजर आएगा, ये सारी वो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जो बड़े लंबे अरसे से काम कर रही हैं। आपको कुछ एनजीओज नजर आ रही होंगी, ये सारी वो एनजीओज है जो लंबे अरसे से काम कर रही हैं और ये सारी जुड़ी हुई हैं श्रीवास्तव ग्रुप के साथ। फिलहाल तो श्रीवास्तव ग्रुप ने अपना सारे अकाउंट बंद कर दिए हैं, हर चीज छुपा दी है, वो सिरे से इंटरनेट से गायब हो गए हैं। इंडियन क्रॉनिकल्स ये गायब हो गए हैं सारे वहां से। लेकिन अब हो ये रहा है कि लिंक मिल रहे हैं पाकिस्तान के कुछ देसी लिबरल्स, खूनी लिबरल्स जिन्हें हमें कहते हैं, या जिनको हम बाज़ सुर्खे कहते हैं, या जैसे पीडीएम के लोग हैं, या जैसे पाकिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद ग्रुप बने हुए हैं उनके जो लोग हैं, सो कॉल्ड जो लीडर बने फिरते हैं और बाहर मुल्कों में छुपे हुए हैं, उनके ताल्लुकात श्रीवास्तव ग्रुप के ज़ेरे निगरानी काम करने वाली एनजीओज और मीडिया ग्रुप के साथ निकल रहे हैं। उनके इंटरव्यूज वहां पे चल रहे हैं, उनकी वहां पे अपीयरेंस मौजूद है, उनके सेमिनार्स के अंदर ये सारे जाते हैं, इनके सेमिनार के अंदर वो सारे आते हैं, इनके हर प्रोपेगेंडा को वो सपोर्ट करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज खुल के सामने आ रही हैं क्योंकि ये इतना बड़ा मामला खुल गया है कि जिसमें सारा पता चल गया कि कौन कौन से थिंक टैंक काम कर रहे थे, ये पता चल गया कि कौन कौन सी वेबसाइट्स काम कर रही थी, ये पता चल गया कि कौन कौन सी जाली एनजीओज काम कर रही थी, ये पता चल गया कि अक़वाम मुत्तहिदा को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और मगरबी ममालिक को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा था पाकिस्तान के बारे में। तो इस प्रोपेगेंडा के अंदर भारत के श्रीवास्तव ग्रुप को, और ये श्रीवास्तव ग्रुप मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रॉ है, ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी। तो ये जो ग्रुप था, इसके ज़ेरे निगरानी जितनी शाखें काम कर रही थी, जिनकी तादाद 1000 से ज्यादा है, उन सब के साथ यही लोग जुड़े हुए हैं। किस तरह के लोग? यानी ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की फौज को हर वक्त गाली देते हैं। मैं इनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, इनकी शक्लें दिखाना भी मुनासिब नहीं समझता, आप सारे अच्छी तरह इनको जानते हैं। तो इनको इतना वेट क्यों दें, इनको इनकी अहमियत क्यों इनकी बताएं कि ये बहुत अहम लोग हैं। यानी मैं एक ही मिसाल आपको दे देता हूं, हुसैन हक्कानी, उसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, मुझे भी कहा और मीडिया को भी कहा कि भाई हुसैन हक्कानी वो आदमी है जो जाके नवाज शरीफ से मिला, और हुसैन हक्कानी जो है वो भारत के लिए काम करता है, ये इमरान खान साहब ने कहा। और नवाज शरीफ जो है इस वक्त भारतीय एजेंडे को लेकर चल रहा है। तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि और भी कुछ लोग आकर ऐसे मिले नवाज शरीफ को जिनका ताल्लुक भारत के साथ, भारतीय एजेंसीज के साथ है। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं इसको अदालत में हम साबित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हर चीज तो अदालत में साबित नहीं हो सकती। तो अब इसके अंदर इमरान खान साहब ने जो कहा था वो अब साबित हो रहा है। कैसे? जो हुसैन हक्कानी की अपनी एक एनजीओ है जिसे वो साथ फोरम कहते हैं, SAATH, जो उनकी अपनी एनजीओ है हुसैन हक्कानी की, साउथ एशियन अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स, इसने कोलैबोरेशन के साथ काम किया है। एक ऐसी एनजीओ के साथ काम करती रही है जो एनजीओ श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर चल रही है। यानी वो इनको स्पॉन्सर कर रही थी, इनको सपोर्ट कर रही थी और इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही थी। वो एनजीओ जो भारत और भारतीय एजेंसियों के जेरे नजर चलती है, उनके जेरे असर चलती है, वो हुसैन हक्कानी को कमांड कर रही थी। और उसका नाम है, एक का नाम यहां मौजूद है, EFSAS, यानी यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज। ये बनाई हुई है, श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर है। इसी तरह और बहुत सारी हैं।
अब अगर आप नाम लेते जाएं एक एक करके इन सुर्खों के, जितने बाहर बैठे हुए हैं और इनके इतने दौरे लगते हैं बाहर मुल्क के, यानी अच्छा खासा कमाने वाला आदमी इतने दौरे बाहर मुल्क के नहीं कर सकता जितने ये दौरे करते हैं। अच्छा खासा कमाने वाला बंदा इतना ज़्यादा चीज़ें, ये दौरे और इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता जितना ये कर सकते हैं। इतने इतने लंबे स्टे इनके बैरूने मुल्क में होते हैं, बेहतरीन होटलों के अंदर ये रहते हैं, बेहतरीन सहूलियात इनको मिलती हैं। तो कैसे मिलती हैं? ये तो कोई काम काज नहीं करते, सारा दिन यही काम करते हैं कि गाली इसको दे दो, उसको दे दो, पाकिस्तान की फौज को दे दो, पाकिस्तान की हुकूमत को दे दो, यही काम करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो उन्हीं एनजीओ के साथ जुड़े हैं जो श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर काम कर रही थी। ये वो लोग हैं जो उन्हीं ग्रुप्स के साथ, उन्हीं वेबसाइट्स के साथ जुड़े हैं जो श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर काम कर रही थी। इनको टास्क मिलते हैं कि आपने ये कहना है, ये वो कह देते हैं, इसको गाली देनी है दे देते हैं। इनको टारगेट मिलते हैं कि आपने इस आदमी को टारगेट करना है, आपने इस फौजी को टारगेट करना है। तो ये ज्यादातर पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाते हैं। और वही काम जो है, जो भारत खुद नहीं कर सकता, वो देखिए ना, अगर कोई बाहर से आदमी आकर आपको गाली दे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर से उठकर कोई दे तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि इसकी अपने घर में इज्जत नहीं है या ये बंदा ही ऐसा है। तो पाकिस्तान के अंदर से लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा था कि तुम बुरा कहोगे तो लोग गौर से सुनेंगे कि ये पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये पाकिस्तान के बारे में बता रहा है, इसकी बात सुनो, हमारी नहीं सुनते, इसकी तो सुनो। तो इस तरीके से इन लोगों को इस्तेमाल किया गया और चंद टकों के लिए ये लोग इस्तेमाल हुए। अब हो क्या रहा है इस वक्त, जो बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान में बड़ा सीरियसली इस बात के ऊपर डिस्कशन हुई है हुकूमत वक्त और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में, और आने वाले दिन में इस पर और डिस्कशन होने वाली है। और एक दो लोगों से मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और काम किस चीज़ पे कर रहे हैं? वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर काम करने वाली कितनी एनजीओज और कितनी वेबसाइट्स और कितने मीडिया ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं, और वो कौन कौन से पाकिस्तानी हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब एक और मजेदार बात आपको मैं बताऊं, वो जो पाकिस्तानी इन ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ डिटेक्ट हुए हैं, मैंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा, कुछ डिटेक्ट हुए हैं, उनके बारे में पता चल गया है। आने वाले दिनों में ये सारी चीजें अनाउंस हो जाएंगी, आपको नजर आ रही होंगी। हो सकता है DGISPR या कोई और आपको ब्रीफिंग दे दे, या हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको बता दे, या हो सकता है कि मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे दूं कि जनाब ये लोग हैं। तो मामला ये है कि आने वाले दिनों में आपको एक और हैरत अंगेज खबर मिलेगी। ये जितने लोग हैं ना जो श्रीवास्तव ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, ये वही लोग हैं जो इस वक्त PDM की तहरीक को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हैरानकुन बात है ना, सुनने में आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी। ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये खाली पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब इसमें यह अचीव कर सकते हैं कि पॉलिटिकली वो इमरान खान साहब को डैमेज करें, अपनी हुकूमत लेकर आ जाएं, और इसके लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में भारत यह भी तो अचीव कर रहा है ना कि पाकिस्तान की फौज के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट सामने आके खड़ी हो रही है और पाकिस्तान की फौज डीफेम हो रही है। भारत भी इसमें अचीव कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेना चाहिए, तो वो उस पॉलिसी पे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में श्रीवास्तव ग्रुप और इसके जेरे असर काम करने वाले बेशुमार लोगों के लिंक आपको मिलेंगे कि कौन किसके साथ कहां जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे आसमा जहांगीर साहिबा, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन वो इनकी एनजीओ में बहुत ज्यादा शिरकत करती रही हैं इनके प्रोग्रामों के अंदर, और इनके मीडिया ग्रुप्स को इंटरव्यूज देती रही हैं, और वो भी वही जुबान बोलती थी जो भारत बोलता है। तो हुसैन हक्कानी को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, दीगर बहुत सारे नए नए सुर्खे उठे उनको भी आप अच्छी तरह जानते हैं, और कुछ मीडिया का लिबादा ओढ़ के लोग बाहर मुल्क में बैठे हुए हैं, वो भी यही काम करते हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी खबरें ये मुद्दा नहीं दबेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये चीज़ अगर चीन ने की होती इस वक्त पूरी दुनिया में भूचाल आ जाता, अगर रूस ने की होती तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आग लगी हुई होती, लेकिन क्योंकि भारत ने की है इसलिए मगरिब के नाक पे मक्खी नहीं बैठ रही। लेकिन पाकिस्तान इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ेगा। हम किसी और का कुछ बिगाड़ सकें या ना, लेकिन अपने अंदर जो हमारे काली भेड़े हैं या हमारे आस्तीनों के सांप हैं उनको बेनकाब हमें करना होगा। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मसलियत का शिकार ना हो और खुल के उन सारों के नाम ले और उन सारों के नेटवर्क बताए तो शायद ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।